The sky is finally clear and we are getting a phenomenal view of the snow-capped mountains. This is not a regular route I am accustomed to, but I have come a long way from my place for a new experience. One of my favorite lines is, "Go to a place with lesser expectation and let the place surprise you." This is exactly what happened with me at Ollie. हेलो यूट्यूब, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग वंडरलॉस्ट ऑन व्हील। तो अभी हम पहुंच गए हैं ओली, लेकिन ब्लॉग यहाँ स्टार्ट नहीं होता है, ब्लॉग स्टार्ट होगा कल रात से। तो चलिए रिवाइंड में। ना कहानी यहाँ से शुरू नहीं होता है, आपको और थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। I would love to drive on these highways all day long, and believe me, it's not at all tiring, as every turn reveals a new landscape and every landscape unfolds a story, which is simply amazing. धारीमा के बाद कुछ 10-15 किलोमीटर का स्ट्रेच मस्त मिला, बट उसके बाद लिटरली द बद्रीनाथ हाईवेज वे सेइंग वी आर नॉट मेंट फॉर वीक हार्टेड। मेरा बातों का यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद देख लो। हिमालयन रेंज में आप जब भी ट्रैवल कर रहे होंगे ना, ऐसे अनप्रेडिक्टेबल रोड कंडीशन मिल जाएंगे आपको। उधर रोड वाइडनिंग वर्क चालू है। बस यही खूबसूरत वादियों को देखने के लिए टूरिस्ट लोग ना जाने कहाँ से आते रहते हैं। केदारनाथ सीधा बद्रीनाथ, ये नया बाईपास काट दिया। लगा जो कुछ बच गया उसका टायर कहाँ ले गया। जय हिमालयन रोडवेज। This place name is Pippalkoti and we have stopped here for our evening snacks break. ये वहाँ पे दूर पहाड़ियों में देखिए फॉरेस्ट फायर। तो जनाब, अब फाइनली हम पहुंच गए ओली। दिस होटल हैज गॉट इन हाउस रेस्टोरेंट, तो खाने का कोई टेंशन नहीं है, बट मेक श्योर टू प्लेस योर ऑर्डर बिफोर 9:30 PM। बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट द डिनर। वो देखिए सामने अभी अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हल्का हल्का बर्फ है वहाँ पे। सो लेट मी क्विकली शो आवर रूम बिफोर इट गेट क्लटर्ड अप। वी हैव टेकन a 4-bedded रूम एंड अनदर वन a 3-bedded रूम। तो 2 रूम ले लिए 7 लोग के लिए, काफी है। दिस इज लाइफ सेवर एट ओली एंड दिस इज वन मोर लाइफ सेवर। इस आग में ना ऐसे हाथ सेंक लो, उसके बाद तो 10-15 मिनट तक कुछ नहीं लगेगा, फिर आग के सेंकते जाओ, नहीं तो पूरा सुन्न हो जा रही है हाथ। जब आप कोई भी जगह रात में पहुंचते हो और सुबह ऐसे व्यूज के साथ उठते हो जो कि लाइफ में कभी ना देखी, तो सेटिस्फेक्शन लेवल डबल हो जाती है ब्रो। तो अब तक आप समझ गए होंगे मैं क्यों ट्रैवल करता हूँ। सो स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दिस वर्चुअल वाइब्स एंड चिल ऑफ ओली along with me.
ये देखिए हमारे रिसोर्ट के बैल्कनी से नज़ारे, पीछे थोड़ा बहुत बर्फ पड़ी हुई है। हम लोग अभी ऊपर चलेंगे एंड वी एक्सपेक्ट कि उधर ज़्यादा बर्फ हमें मिले। कड़ाके की ठंड में गरम चाय की चुस्की लेते हुए हसीन वादियों के बीच ब्रेड ऑमलेट खाने का मजा नेक्स्ट लेवल है यार, जो आप लोगों को वर्चुअली पता नहीं चलेगा, बट खुद आना पड़ेगा ओली टू एक्सपीरियंस इट। Since yesterday we reached late at Josimath, so we decided let's directly drive to Oli instead of staying at Josimath. फिर हमें अच्छा खासा यहाँ पे एक क्रैक मिल गया। So after negotiating we cracked a deal for 5,500 for this hotel। और ये है होटल के सामने के नज़ारे। रात में जो पानी गिरा था ना नाले में, पूरी की पूरी बर्फ हो रखी है। तो इस होटल में हम लोग रुके थे। स्नो व्यू, वीडियो को पॉज करके नंबर नोट कर लीजिएगा। लेकिन आप जब यहाँ पे आ रहे हो ना, अगर रुकना है तो थोड़ा बार्गेन करो, लोग मान जाते हैं। इधर और एक भी है, होटल साइल शेखर। अब थोड़ा बात करते हैं ओली के बारे में, विच इज ए फेमस हिल स्टेशन एंड ए पॉपुलर विंटर डेस्टिनेशन नोन एज स्की रिसोर्ट ऑफ इंडिया फॉर इट्स स्नोई स्लोप्स, जो कि हमें नहीं दिखा। The army personnel or soldiers who get posting at Siachen, they will be first trained at Oli before going to their camps. This is the way to chairlift. Per head it's 500। ये सामने है चेयर कार वाला, और ऊपर और एक रोपवे दिखाई दे रहा है, वो वाला है गोंडोला राइड। वो स्टार्ट होता है जोशीमठ से, उसका प्राइस है 1000 रुपीज़ पर हेड। और उसका ये खासियत है, वो जो गोंडोला राइड का, वो जोशीमठ से पूरा जंगल के ऊपर से आपको लेके आएगा। और जब भारी बर्फबारी होती है ना, नीचे आपको पूरा बर्फीला जंगल दिखाई देगा, वो बहुत खूबसूरत दिखता है। द गोंडोला राइड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जोशीमठ is 4 kilometer long and is considered to be the longest one in Asia। अगर फ्यूचर में कभी मौका मिला और मैं ओली आया तो फिर से यही वाला चेयर कर लूंगा, क्योंकि हैव यू सीन हेवन ऑन द अर्थ वाला स्टेटमेंट तो कई बार सुना था, पर इस चेयर कार से सच में देखने को मिलेगा ये कभी ना सोचा था। Before commencing our journey from Dehradun, we were not sure if it would be possible for us to reach all the planned destinations, as some 20 days back Chamoli was all over the news for receiving maximum snowfall compared to the last couple of years. But after reaching artificial lake, we were like, oh no, snow कहाँ है? तभी यार एक जिप्सी वाले भैया आए और बोले घबराओ मत, मैं ले चलूंगा तुम लोगों को 10 नंबर जहां पर काफी स्नो मिलेगा। फिर क्या, हम पहुंच गए स्नो के ऊपर एंड एज ए मैंडेटरी रिचुअल वी स्टार्टेड स्नो फाइट। पर रुको जरा, जानना नहीं चाहोगे हमारा वहां से यहां तक पहुंचने का ऑफ रोड ड्राइव कैसा था? तो फिर ये लो। For more adventure, the gypsy guy tried to drive over a snow patch, but soon we realized it was a risky decision and backed up immediately. This off-road gypsy drive was super thrilling and fun, and as there is a saying, difficult paths leads to beautiful destinations. So here it is. एक बात तो तय है कि इंसानी दिमाग बर्फ देखने के बाद पागल हो जाती है।
कि ऐसा है ना, फ्रेश स्नोफॉल नहीं हो रही है। ये वाला हुआ था कुछ 7-8 दिन पहले, तो इसलिए हमने ये जीप हायर करी और भैया जी ने 1500 रुपये लिए हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए, 10 नंबर तक। ये एरिया का नाम 10 नंबर बोलते हैं। और यहाँ हमें वही वाला जो फ्रेश बर्फ़ है ना वो मिल गई। अभी तक गली नहीं है, लेकिन ऊपर सारी की सारी बर्फ़ पिघल गई है। ये एरिया पूरा फुल हो गया था 1 हफ्ते पहले, सब लोग बोल रहे हैं। तो न्यूज़ में भी आ रहा था कि इस बार औली में सबसे तेज़ बर्फ़बारी हुई है। अभी अगला बर्फ़बारी क्रिसमस के बाद होगा। Oli has everything that an ideal tourist dreamed of, like Himalayan views, adventure activities, romantic visitors, cable cars, and much more. From Oli, one can have a panoramic view of the lofty snow-shrouded Himalayan peaks, such as ये सामने जो चोटी दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है ब्रह्म कमल, बिकॉज इट्स शेप्ड लाइक ए ब्रह्म कमल। वही त्रिशूल रेंज है, बराबर में आपका नंदा देवी पीक, वो जो सबसे बड़ा वाला है ना, नंदा देवी पीक है, हाईएस्ट पीक है। हाँ। और ये जो फ्लैट वाला, ये हाथी, उसके बगल में है घोड़ा और उसके पीछे है पालकी। तो साथ में ये द्रोणागिरी पीक, जहाँ हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। सामने आपका माणा रेंज है। ये अभी मेरे पीछे है आर्टिफिशियल लेक। और मैं कोई एक ब्लॉग में देखा था, यहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी स्नो बनाने वाली मशीनें लगी थी। जब लोग यहाँ पे स्की करते हैं ना, स्की करके फ्लोर मतलब उबड़ खाबड़ हो जाती है, ये लेक से पानी लेके वो बर्फ़ वाली मशीन से स्प्रे करके आर्टिफिशियल स्नो बनाया जाता है और एक बेड बनाई जाती है परत, ताकि आराम से स्की कर सके। वहाँ पे है नाग देवता का मंदिर। और हम लोग आज ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमें चौपटा भी पहुँचना है, इसीलिए यहाँ से ही निकलते हैं। नहीं तो अगर टाइम होता तो ये एरिया को और थोड़ा पैदल एक्सप्लोर करता मैं। ऐसे अगर आप कैंप स्टे लेना चाहते हो ना, तो आपको बर्फ़ के बीच में मिलेगा ऑप्शन, बहुत मज़ा आ जाएगा रहने के लिए। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, लाइट मिलेगी, गर्म पानी, हीटर, स्लीपिंग बैग जो -25 डिग्री कवर करेगा। तो प्राइसेस कैसा है इसका? इसका वैसे तो 3000 है, हाँ, बट आपको मतलब कि 2500 तक हम लगा सकते हैं। अलग अलग प्राइस के ना, कोई 2000 है, कोई 2500। छोटे भी हैं इसमें, छोटे वाले में नीचे नंबर बताओ। मोबाइल नंबर 7055941570। ठीक है। अभी कोई देखेगा वीडियो तो आपको कांटेक्ट करेगा। तो चलिए फिर टाइम आ गया है व्लॉग को खत्म करने को। अगले एपिसोड में आप लोगों को वर्ल्ड के हाईएस्ट शिवा टेम्पल में रहने वाले तुंगनाथ बाबा का दर्शन कराता हूँ। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट काम मत भूलिएगा, बिल्कुल फ्री है।